कब्र को हमने बड़ा आसान समझ लिया। आज तो हम किसी मुर्दे को कब्र में दफन करने जाए ठिट्टे मारते हैं, कब्रिस्तान में जाकर हंसते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, कहते हैं चचा तुम्हारा नंबर कब लग रहा है। कब्रिस्तान में यही होता है ना, चचा तुम्हारा नंबर कब लगने वाला है, अब इनको पहुंचाने आए हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। नहीं नहीं, भूल जाते हो कि पता नहीं कब किसकी मौत आ जाए, ये तो सिर्फ परवरदिगार जानता है। और बाज़ औक़ात तुम देखते हो ना, पके हुए फल शाखों पे रह जाते हैं, कच्चे फल टूट के जमीन पे गिर जाते हैं। जवानियों पे इतराने वालों, जवानियों पे न इतराया करो, ये न समझा करो ये बूढ़े हैं, ये मरेंगे पहले फिर हमारा नंबर लगेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं वापस आ रहा था, एक प्रोग्राम से वापसी हुई नेपाल से, तो मैंने देखा रोड पर एक एक्सीडेंट। जवान हट्टा कट्टा बड़ा हसीनो जमील एक नौजवान बाइक पर था और एक्सीडेंट हुआ ना, जमीन पे गिरा पड़ा है, खून सारा बह रहा है। दिल घबरा गया देखकर उस कैफियत को, उस मंजर को। लोगों, मौत को तुम बिल्कुल आसान समझते हो, मरने को तुमने कोई मजाक समझ रखा है कि कब्रिस्तान में कह दिया चचा तुम्हारा नंबर है। चचा का नंबर लगाने वालों, मौत को हल्का समझने वालों, इतना याद रखना, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया था, मौला ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मरने के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हंसने वालों जरा कब्र को याद करके रो लिया करो, हंसने वालों कभी कभी अपनी मौत को याद करके रो लिया करो। हंसते बहुत हो इसीलिए तो दुनिया तुम पे हंसने लगी, जमाना हंसने लगा। काश 2 आंखों से 2 आंसू बहाए होते, ये जमाना आज हंस नहीं रहा होता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे इतना बता दे, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे इतना बता दे मौत के वक्त में तकलीफ कितनी होती है। हम समझते हैं बड़ा आसान है मरना। एक शख्स ने गोली चलाई, दूसरे के सीने में लगी, जमीन पे गिरा, तड़पने लगा। 10 सेकंड के अंदर जिस्म से रूह निकल गई। हमने समझ लिया 10 सेकंड नहीं लगते मरने में, बड़ा आसान है मरना। गाड़ी का टायर किसी के ऊपर से गुजर गया, 10 सेकंड नहीं लगे, वो तड़प तड़प के दम तोड़ दिया उसने। हमने समझा बड़ा आसान है मरना, 10 सेकंड नहीं लगते। और हाल ये है, गाड़ी में जा रहे हैं नौजवान, म्यूजिक बजाते हुए, थिरकते हुए, नाचते हुए, फिर रास्ते में कहीं देखा कोई एक्सीडेंट हो गया। दिल देखो कैसे हो गए। रास्ते में देखा कोई एक्सीडेंट हो गया तो जरा सी देर के लिए म्यूजिक को बंद कर लिया। अब बात करने लगे, हाँ बहुत बुरा हुआ, बड़ा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अभी वहां से गुजरे, 5 किलोमीटर आगे बढ़े, सब भूल गए। फिर वही म्यूजिक, फिर वही थिरकना, फिर वही नाचना। शादियां हो घरों में तब नाचना गाना, बच्चे का जन्मदिन आए तब नाचना गाना। हद हो गई मियां, अकीका करें बच्चों का, सुन्नत अदा करें तब नाचना गाना। यानी वो काम जो हम दीनी एतबार से करते हैं, सुन्नतें भी अदा करते हैं, तो उसमें भी हम नाचना गाना जरूर करते हैं। ऐ म्यूजिक पर थिरकने वालों, नाचने वालों, दुनिया को सब कुछ समझने वालों, इतना याद रखना, बुलबुल सिदरा ने कहा हुजूर अपनी उम्मत से कह दीजिए एक दिन मरना जरूर है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक इतना बता दे कि तकलीफ मौत के वक्त में कितनी होती है, तो अल्लाह ने फरमाया मूसा कैसे समझना चाहते हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे, मालिक किसी मिसाल से समझा दे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ऐ मूसा एक चूल्हे में आग जलाओ, उसके ऊपर हांडी रखो, हांडी के अंदर एक परिंदा रख दो, ऊपर से उसका मुंह बंद कर दो। नीचे से आग जल रही है, उसके अंदर जिंदा परिंदा हांडी में रखा है, नीचे आग है, ऊपर से उसका ढक्कन बंद है। न परिंदे को जीने दिया जा रहा है, न उसे मरने दिया जा रहा है, उसे सिर्फ तड़पाया जा रहा है। अल्लाह फरमाता है, ऐ मूसा जितनी तकलीफ उस वक्त में उस परिंदे को होती है, उससे भी कहीं ज्यादा मौत के वक्त में इंसान को तकलीफ होती है।
कितना आसान समझ लिया हमने मरना, इतना आसान तो नहीं मेरे भाई। पहली मुश्किल ये कि मौत की तकलीफ, और कैसी तकलीफ, फरमाया गया कि जैसे खारदार झाड़ी पर जैसे चादर डालकर उसे खींचा जाए, यानी जहां कांटे हो ना झाड़ी पर, वहां कुछ चादर डालें फिर उसको खींचें, तो कांटे जब चादर में यूं फंस जाएंगे, आप चादर को खींचेंगे तो उसके तमाम वो चादर फट जाएगी, बारीक बारीक टुकड़े बन जाएंगे। किस तरह खींचेंगे जब आप उसको, तो वो कितनी बुरी तरह से वो चादर खींचते हुए फटती है, उसको महसूस करो। फरमाया गया जब गुनहगार की रूह निकाली जाती है तो उसे इसी तरह की तकलीफ होती है, इसी तरह की। इतना आसान न समझना मरने को। फिर उसके बाद में पहली मंजिल कब्र की आती है। आज क्या है हमारे पास, मुझे बताओ क्या है हमारे पास? दीन की दौलत हमारे पास नहीं है, छिन गई हमसे। दीन का इल्म हमारे पास नहीं है। हम मॉडर्न बनने निकल पड़े, दुनिया हासिल करने निकल पड़े, हम दुनिया में तरक्की करने निकल पड़े। हमने सोच लिया इमारत बन जाए, जमीन खरीद ले, जायदाद खरीद लें, प्रॉपर्टी बना लें। हमने समझ लिया अपनी दुनिया को सवार ले। मेरे अजीजों, दुनिया सवार में निकले, बच्चों को क्या दिया? दुनिया देकर गए, घर बड़ा देकर गए, जमीन देकर गए, जायदाद देकर गए। ए मुसलमान, मुझे बता, एक मुसलमान अगर मरने से पहले अपने बच्चों को दीन नहीं दे सका तो उसने आखिर दुनिया में अपने बच्चों को दिया ही क्या है? वो बिल्डिंग जो तूने बच्चे के लिए छोड़ी, सुबह नमाज का वक्त होता है, तेरा बच्चा, तू तो दुनिया से चला गया, तेरा बच्चा उसी बिल्डिंग के अंदर बिस्तर पे पड़ा आराम से सोता है। फजर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। ज़ुहर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। असर की अजान होती है, उठकर मस्जिद में नहीं जाता। इधर कब्र में तू पड़ा है, इधर तेरे महल में तेरा बेटा सो रहा है। काश तूने अपना बेटा हाफिज कुरान बनाया होता, तू कब्र में होता, तेरा बेटा तेरी कब्र पे आता, कुरान की तिलावत करता। खुदा की कसम, तू कब्र के अंदर भी जब अपने बेटे को देखता, बेटा मेरा वफादार है, कब्र पे आया है, अल्लाह की कसम बेटे के इस आने को देखकर अल्लाह भी करम फरमाता, तेरी कब्र में अल्लाह नूर नाजिल कर देता। और मेरे हुजूर की तो हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा ने तो फरमाया फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल क़ुबूरी कामसालिल जिबाली मिन दुआए अहलिद दुनिया। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल्लाह ताला जिंदों की दुआओं की बरकत से मरने वाले की कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। कितना नूर नाजिल करता है? पहाड़ों के बराबर। पहाड़ कितने बड़े होते हैं? पहाड़ों के बराबर अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है। ऐ मेरे सुन्नी जन्नती मुसलमानों, गौर करो, अल्लाह कब्र में नूर नाजिल करता है, कब्र में उजाला होता है, कब्र में रोशनी होती है। फिर वो इंसान जो गुनाहगार था, जो सियाकार था, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मेरे मौला, मेरे परवरदिगार, मैं तो गुनाहगार था, मुझ पर तो अजाब हो रहा था, ऐ मौला मेरी कब्र में नूर कहां से आया? ऐ मौला मेरी कब्र में रोशनी कहां से आई? अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला ये मेरे साथ में क्या हुआ? अल्लाह मेरी कब्र में उजाला कहां से आया? अल्लाह फरमाता है इस्तिग़फ़ार वलदिका लका, परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, जो तूने दुनिया में अपना बेटा छोड़ा था, आज तेरे बेटे ने हाथों को उठाया, मेरी बारगाह में दुआ करने लगा, मेरी रहमत ने गवारा न किया, मेरी खैरत ने गवारा न किया। जिसका बेटा बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, मैं उसके बाप की कब्र में अजाब करूं। उधर तेरे बेटे ने दुआ की, इधर मैंने उसकी दुआ की बरकत से तेरी कब्र में नूर नाजिल कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। तेरी कब्र में मैंने उजाला कर दिया है बिइस्तिग़फ़ार वलदिका लक। अल्लाह फरमाता है ये तेरी कब्र में रोशनी इसलिए है कि तेरे बेटे ने हाथों को उठाया। इस बच्चे का क्या नाम है हज़रत? अहमद रजा। माशाअल्लाह, नाम भी कितना प्यारा है, अहमद रजा। निस्बत बरेली वाले से है, निस्बत बरेली वाले से है। और यकीन करें इस नाम की बरकत इस बच्चे की जिंदगी में ये होगी कि ये मुस्तफ़ा का आशिक बनेगा, झूमता नजर आएगा।
नाम भी प्यारा, काम भी प्यारा। काम क्या? कुरान की तिलावत करना। और मदरसा चलाने वालों, गांव वालों, सुनो, इधर तो सुबह को तुम्हारे घरों में कोई उठकर कुरान पढ़े ना पढ़े, मगर मदरसे में बच्चे कुरान की तिलावत किया करते हैं। अब चाहे रात भर इधर तुम्हारे बच्चों ने मोबाइल में फिल्में देखी, इधर तुम्हारे गांव में डांस पार्टी हुई, नाचना नचाना हुआ, मगर फिर भी अजाब नहीं आया। तुम समझते हो तुम्हारे अमाल हैं। नहीं 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 नहीं, ये जो तालिबे इल्म सुबह को फज्र की अजान होती है, उठ जाते हैं, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी से वुजू करते हैं, फिर अल्लाह का कुरान लेके बैठ जाते हैं, पढ़ने लगते हैं, कुरान की तिलावत करने लगते हैं। अल्लाह का अजाब आ रहा होता है, मगर ये कुरान पढ़ते हैं, मदरसे में कुरान पढ़ा जाता है, वो अजाब फिर रहमत की शक्ल इख्तियार कर लेता है, वो अजाब फिर रहमत में बदल जाता है। ये न समझना कि तुम्हारे मेरे अमाल हमें बचा रहे हैं। ये जो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये जब कुरान पढ़ते हैं तो इन नन्हे मुन्ने बच्चों का कुरान का पढ़ना, कुरान की तिलावत करना अल्लाह को पसंद आता है। और यही सबब है कि अल्लाह अजाब नाजिल नहीं करता, वरना हमारे घरों में रात दिन नाचना गाना हो रहा है। बोलो, नमाज हम एक वक्त की पढ़ने को तैयार नहीं, इबादत हम करने को तैयार नहीं। देखो, आप लोग भी सोच रहे होगे लच्छेदार तकरीरें तो बहुत सुनते हो, जिसमें मजा आता है ना। लच्छेदार तकरीरें सुनकर अपने आप को ये मत समझ लेना कि जन्नत बड़ी आसान शह मिल गई। कुरान से दूरी बनाकर, इस्लाम से दूरी बनाकर अगर कोई समझता हो जन्नत का मुस्तहिक हो जाएगा, याद रहे जन्नत का मुस्तहिक हरगिज़ नहीं हो सकता है। आओ नबी की हदीस सुनो, जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका फरमाते, 3 लोग ऐसे हैं उन्हें जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कितने लोग हैं? बोलो भाई बोलो। 3 लोग। 3 लोग ऐसे हैं, जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। पहला कौन है? सुनो जरा, तवज्जो से सुनना, दिल पे हाथ रख के सुनना। मेरे आका ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, मदीने के सुल्तान ने फरमाया, पहला वो जो नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी को जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। कुछ भी कर लो, हुजूर का फरमान हक है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। ये है, समझें आप। आज हम लोग कुरान से दूर हो गए ना, इबादतों से दूर हो गए। अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया? पहला वो, समझ में आ रही है बात आपको? पहला वो जो बेनमाजी है, नमाज नहीं पढ़ता। 11वीं आ गई, 11वीं पर 11 पतीले बिरयानी के बना दिए। छठी गरीब नवाज सरकार की आई, 6 पतीले बिरयानी के बना दिए। 12वीं शरीफ आई, 12 पतीले बन गए। मुहर्रम आया, खिचड़ा तैयार हो गया। खिचड़ा पकाना सवाब का काम, फातिहा लगवाना सवाब का काम, बिरयानी बनाना सवाब का काम, लोगों को खिलाना सवाब का काम, 11वीं मनाना सवाब का काम, छठी पर बिरयानी बनाना सवाब का काम। मगर याद रहे, सिर्फ बिरयानी जन्नत में नहीं पहुंचा सकती है, इसलिए कि ये मुस्तफ़ा का दीन है, ये इस्लाम है। और इस्लाम बिरयानी से नहीं फैला, इस्लाम तो हुसैन की कुर्बानी से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। इस्लाम करबला में हुसैन की कुर्बानी से फैला है। इस्लाम जो फैला है वो 6 महीने के अली असगर की कुर्बानी से फैला है। 18 माह के उस नौजवान कड़ियल नौजवान हजरत अली अकबर की जवानी लुटी, तब इस्लाम तुझ मुझ तक आया है। जब कासिम का शबाब लुटा, तब इस्लाम हम तक पहुंचा। जब करबला की सरजमीन पर खानदान रिसालत लुट गया, नबी का खानदान कट गया। अरे सोच तो मुसलमान, कभी तो एक आंसू निकाला कर, कभी तो रोया कर।
अरे कल करबला में हुसैन ने इस दीन के लिए घर का घर लुटा दिया, सारा घर कटवा दिया। तू खिचड़ा बना के समझता है तू जन्नती बन जाएगा। हुसैन ने कहा था मैं सजदे में सर कटा रहा हूँ। नाना के उम्मतियों, सजदे की हिफाजत करना। तू खिचड़े की हिफाजत तो करता है मगर हुसैन के सजदे की हिफाजत नहीं करता। हजरत चराग़ हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये कबीरुद्दीन जवानी में मर जाएगा। और ये बात जब मौलाना कबीरुद्दीन को पता लगी तो जरा गमगीन से हुए। अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में आए, सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे हुजूर मेरे मुताल्लिक चराग़ हिंद ने यूं फरमा दिया है कि मैं जवानी में मर जाऊंगा, इतना सुना। तो मखदूम अशरफ ने फरमाया सुनो, तुम्हारा नाम तो कबीर है, कबीर तो बड़े को बूढ़े को कहते हैं, तुम जवानी में नहीं मरोगे, बुढ़ापे में मरोगे। अब आप गौर करें, एक तरफ एक अल्लाह के वली हजरत चराग़ हिंद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमा दिया जवानी में मौत आएगी। एक तरफ मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उन्होंने फरमा दिया बुढ़ापे में मरोगे। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी ने अपने मुरीद मौलाना कबीरुद्दीन से फरमाया तुम बताओ तुम क्या कहते हो, तुम भी बोलो तुम क्या चाहते हो। हजरत मौलाना कबीरुद्दीन कहने लगे, अर्ज गुजार हुए ऐ अल्लाह वाले, मैं तो ये चाहता हूँ वो भी अल्लाह के वली, जो उन्होंने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए, जो आपने फरमाया है वो भी पूरा हो जाए। दोनों तरफ अल्लाह के वली, दोनों तरफ औलिया। तो अल्लाह ने कैसे पूरा फरमाया दोनों की बात। हजरत कबीरुद्दीन, मौलाना कबीरुद्दीन के मुताल्लिक चराग़ हिंद ने फरमाया जवानी में मर जाओगे, इधर मखदूम अशरफ ने फरमाया बुढ़ापे में मरोगे। बात दोनों की पूरी होनी है। अल्लाह ने कैसे दोनों की बात को पूरा फरमाया। 25 साल की उम्र में हजरत मौलाना कबीरुद्दीन को बुढ़ापा आ गया, सर के भी बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के भी सफेद हो गए, कमजोर भी हो गए। 25 साल की उम्र में कमर भी झुक गई, हाथ में सहारे के लिए छड़ी भी पकड़ ली, लकड़ी भी पकड़ ली। बुढ़ापा मुकम्मल 25 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में मुकम्मल बुढ़ापा आ गया, दुनिया से रुखसत हुए, इंतकाल हुआ। हजरत सदरुद्दीन चराग़ हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बात भी पूरी हुई, जवानी में मौत आएगी। 25 साल जवानी की उम्र होती है। और मखदूम अशरफ समनानी की बात भी पूरी हुई कि बुढ़ापे में मौत आएगी। तो आप पर 25 साल में ही बुढ़ापा आ गया था मुकम्मल, तो बुढ़ापा भी था, उम्र जवानी की भी थी। अल्लाह ने दोनों वलियों की बात को पूरा फरमा दिया। ये तारीख की वो शख्सियत है जिन्हें 25 साल की उम्र में बुढ़ापा आया, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर। मगर गौर करो, ये अल्लाह वालों की बात है, ये अल्लाह वालों की शान है। जो कह दिया जबान से अल्लाह उसे पूरा फरमा देता है, क्योंकि अल्लाह ताला खुद अपने वलियों से इस दर्जा प्यार करता है। कहते वो हैं, जबान उनकी होती है मगर कलाम अल्लाह का होता है। बात उनकी होती है, उस बात को पूरा करने वाला परवरदिगार होता है। ये औलिया की शान है मेरे अजीजों। सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह कितने बड़े वली, कितने बड़े बुजुर्ग, गौसे वक्त। और इसको कोई ये न समझे कि यूं ही कह दिया मैंने गौसे वक्त। हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह अलैह काबे का तवाफ कर रहे हैं। काबे का तवाफ करते हुए आपने देखा एक शख्स है बहुत तेजी के साथ तवाफ कर रहा है। जबकि तवाफे काबा में बहुत भीड़ होती है तो मुमकिन ही नहीं तेजी से तवाफ करना, लेकिन वो शख्स तेजी से तवाफ कर रहा है और किसी से टच भी नहीं होता है। जब उन्होंने तवाफ मुकम्मल किया, हजरत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी करीब गए, सलाम किया, मुसाफा किया। कहने लगे आप कौन हैं? उन्होंने फरमाया मैं इस वक्त का गौस हूं। तो हजरत इब्नुल अरबी ने फरमाया आपके बाद में कौन होंगे गौसे वक्त? उन्होंने फरमाया मेरे बाद में हजरत जलालुद्दीन होंगे। फरमाया उनके बाद में कौन? तो जवाब मिला उनके बाद में जो गौस होंगे, मकाम गौसियत जिनको अल्लाह अता फरमाएगा, उनका नाम मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उनका नाम अशरफ होगा।
सरकारे मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से 50 साल कबल काबे का तवाफ करते हुए 2 औलिया, एक वली और एक गौसे वक्त वहां डिस्कस हो रहा है। वहां पे बात क्लियर हो गई कि अल्लाह ताला हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी को गौसियत अता फरमाए। ये बहुत बड़ा खिताब है, बहुत बड़ा मर्तबा है। हर वली को ये मर्तबा नहीं मिलता, अल्लाह किसी किसी को गौस बनाता है। मकाम गौसियत किसी किसी को मिलता है। वो सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी, उन्होंने फरमा दिया था बुढ़ापे में मौत आएगी। अल्लाह ने उनकी भी बात पूरी फरमाई। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी तारिक सल्तनत है। 2 वली हैं जिन्हें तारिक सल्तनत कहा जाता है, जिन्होंने हुकूमतें छोड़ी हैं। एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी हुकूमत को सल्तनत को छोड़ दिया। और दूसरी शख्सियत हजरत मखदूम अशरफ सिमनानी, उन्होंने भी हुकूमत को सल्तनत को छोड़ दिया। सिमनान के बादशाह थे। इसीलिए तो हम कहते हैं ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। ये हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह तारिक सल्तनत, हुकूमत को छोड़कर आए, सल्तनत को छोड़कर आए। अपनी वालिदा, आप बादशाह थे, 10 साल तक आपने लड़ाई झगड़े, कभी इमाम को लेकर, कभी किसी काम को लेकर, जलसों में लड़ाई झगड़े देखे होंगे तुमने वीडियो में। कोई किसी को खींच रहा है, कोई किसी को ठोक रहा है। इंसान के खमीर में ये बात है, मगर याद रखना यही तो आज़माइश है। अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, यही तो आज़माइश है। कौन कौन अपने रब का होकर जिएगा और कौन शैतान के बहकावे में आ जाएगा। नारे नारे रिसालत बस के आला हज़रत। अब जरा जहन करीब करें, बच्चों से मेरी बात सुने। बुलबुल सिदरा ने जब ये देखा, जमीन ने कहा मिट्टी लेकर न जाओ, रहम आ गया, खाली हाथ चले गए। अल्लाह ने फरमाया क्या हुआ, मिट्टी नहीं लाए। कहने लगे या अल्लाह कैसे लाता, जमीन रोने लगी, मुझे रहम आ गया, मिट्टी नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, दूसरे फरिश्ते को भेजा। हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, आपने मिट्टी उठाना चाहा, जमीन ने फिर वही अपना दुखड़ा सुनाया। फिर कहा मिट्टी लेकर न जाओ, इंसान बनेगा, मेरे लिए खुरेजी करेगा, लड़ाई झगड़े करेगा। इनको भी आया, हम वापस चले गए। तीसरा फरिश्ता हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। उन्होंने भी जैसे मिट्टी उठाना चाहा तो जमीन ने फिर वही अपनी बात कही, रहम आ गया, वापस चले गए। अल्लाह ताला ने चौथे फरिश्ते को भेजा, हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम। ड्यूटी रहेगी क़यामत तक। इंसान को जब वापस इसी मिट्टी में मिलाया जाएगा, इसके जिस्म से रूह निकालने तुम ही जाओगे, तुम ही रूह कब्ज़ करने जाओगे। इंसान पैदा हुआ, मिट्टी लाने वाला वो फरिश्ता मलकुल मौत इस्राईल, और इंसान को जब मौत आती है तभी रूह निकालने वाला वही फरिश्ता मलकुल मौत इस्राईल है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। एक बात सुन लो मिलक हुसैनगंज के लोगों, मलकुल मौत और रहम नहीं आता। बात समझ में आ रही? कोई बच्चा यतीम होता हो अगर मलकुल मौत और रहम, बोलो 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 बोलो। और पीछे तुम आपस में मत बोलो, मेरी तरफ देख के मेरी बात सुनो, समझ? क्योंकि जब तुम्हारे पास भी आएगा ना मलकुल मौत तो अल्लाह रहम आने का ले जाएंगे। किसी पे रहम नहीं आया। गौर से सुनो, मलकुल मौत किसी पर और
अल्लाह ताला ने उनसे मालूम किया था, फरमाया था परवरदिगार इज़राइल क्या तुम्हें कभी रहम नहीं आता? इतने लोगों की रूहें निकालते हो, कोई एक्सीडेंट में मर गया, किसी की गोली लगी, कोई अस्पताल में मर गया, कोई घर में मर गया, किसी को अटैक आ गया, किसी को जो है दौरा पड़ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, लोग मर जाते। ये तो सिलसिला चलता ही रहता है, एक आता है, एक जाता है, एक आता है, एक जाता है। मौत तो आनी है जरूर। कोई कितना ही बड़ा पहलवान क्यों ना हो, अगर मौत आती है तो उसकी पहलवानी के ताकत ज़ौम को तोड़ के रख देती है। कितने पहलवान हमने देखे, अपनी ताकत पे उन्हें बड़ा नाज था, मगर जब मौत आई वो तड़पते रह गए, जमीन पे एड़ियां रगड़ते रह गए, मगर कोई उन्हें बचाने वाला बचा नहीं पाया। जब मौत आती है तो न डॉक्टर बचा पाता है, न दवाई बचा पाती है। याद रहे मरना जरूर है, मौत जरूर आएगी, मलकुल मौत जरूर आएंगे, रूह लेकर जाएंगे, मगर इतना याद रहे मरने से पहले इतना काम कर लो, जब हम कब्र में जाए कब्र हमारी रोशन हो, कब्र हमारी जन्नत के बागीचों में से एक बाग बन जाए, जब हश्र में जाए तो मुस्तफा के हाथों से हमें जन्नत का टिकट मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कसके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत। तुमने पकड़ लिए घुटने, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। कोई तो फैलना चाह रहा है, नहीं जलसे में टांग फैलाई ना किसी सूरत। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो तोड़ है दुनिया का उसी तौर से बोलो, जो है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इरादा है जरा जोर से बोलो। माशाअल्लाह। एक आदमी मेरी सामने है, मेरी नजर में है, वो कसम खा के बैठा, बोल नहीं रहा। उधर मत देखो, वो मुझे जानता है, मैं उसे जानता हूं, मगर मैं किसी से कहूंगा नहीं वो कौन है। अब की बात ट्राई मार के देखते, बोलिए ना जोर से सुभान अल्लाह। बोला तो है मगर जोर से नहीं बोला, होठ वो मुझे देख रहा है, मैं उसे देख रहा हूं। एक बार और देखते हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बोल रहा है माशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुनो, अल्लाह ताला ने मलकुल मौत से फरमाया था, क्या तुम्हें कभी किसी पर रहम नहीं आता? कभी किसी पर रहम नहीं आता? कहने लगे या अल्लाह, दो मौके ऐसे आए कि मुझे किसी पर रहम आया। बड़ी दिलचस्प बात है, मिलक वालों, दो मौके आपने शायद इससे पहले ये मौके दो कौन से हैं जब मलकुल मौत को रहम आया? सुने हो नहीं सुने, मैं सुना रहा हूँ। दो मौके ऐसे आए, कहने लगे या अल्लाह मुझे रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया बताओ। कहने लगे या अल्लाह, एक दरिया के अंदर कश्ती चल रही थी, अचानक दरिया में तूफान आया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, तूफान तेज हुआ, कश्ती पलट गई, मुझे भी हुक्म मिल गया कश्ती के बैठे हुए लोगों को, मुसाफिरों की रूह निकालने का मुझे हुक्म मिल गया। लेकिन या अल्लाह उस कश्ती के अंदर उस वक्त में एक बच्चा पैदा हुआ था, कश्ती का एक तख्ता टूट गया, बच्चा उस तख्ते पे आ गया, उसकी रूह निकालने का हुक्म नहीं मिला, उसकी माँ की रूह निकालने का हुक्म मिल गया। या अल्लाह मुझे उस वक्त में उस बच्चे पे रहम आ गया कि इसकी माँ की तो मैं रूह कब्जा कर रहा हूँ, इसकी माँ को तो मौत आ रही है, मगर ये बच्चा अकेला दरिया के अंदर एक तख्ते पे तैरता जा रहा है, न जाने क्या होगा इस बच्चे का, कैसे परवरिश होगी। कहने लगे या अल्लाह, पहली मर्तबा मुझे वहां उस बच्चे पे रहम आया। कितनी माओं की गोदें उजड़ गई, कभी मलकुल मौत को रहम आया? कितनी माएं रोते अपने बच्चों के लिए, बावली सी हो गई, पागल सी हो गई, मगर मलकुल मौत जिसको ले जाते हैं ले जाते हैं। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। मगर सुनो, काम से रहम नहीं आता, मतलब उसका आ गया। दूसरा मौका अल्लाह ने फरमाया, दूसरा मौका कौन सा जब तुम्हें रहम आए? कहने लगे या अल्लाह दूसरा मौका वो जब शद्दाद ने अपनी जन्नत बनाई, सारा पैसा लगा दिया, सारी दौलत, सारा खजाना लगा दिया, या अल्लाह उसने बड़े शौक से अपनी जन्नत बनाई। कहने लगे या अल्लाह जब वो जन्नत को देखने के लिए गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया, उसने पहला कदम रखा, मैं पहुंच गया, उसकी मौत का हुक्म आ गया था। या अल्लाह मुझे तब रहम आया, इसने सारा माल दौलत, सारा खजाना लगा दिया, मगर ये अपनी जन्नत को देख भी नहीं पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया सुनो इब्राहीम, तुम्हें एक भी आदमी पर दो मरतबा रहम आ गया। अल्लाह ने फरमाया वो दरिया में बच्चा पैदा हुआ था, सब डूब के मर गए थे, वो दरिया में तख्ते पे बहता हुआ जा रहा था, वो
वही तो शद्दाद था, उसको तुमने सोचा था कैसे परवरिश होगी। अल्लाह फरमाते हैं हमने परवरिश के भी इंतजाम किए और फिर उसे बादशाहत भी अल्लाह फरमा दी। अल्लाह ने फरमाया फिर जब उसने जन्नत बनाई तुम्हें फिर दोबारा उस पर रहम आ गया। ये दो मौत, वरना कभी किसी पर रहम नहीं आया। मलकुल मौत को अल्लाह ने जिम्मेदारी दे दी, इंसान को मौत आएगी, तुम ही रूह निकालोगे। अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी लगा दी। अब सुनो, इंसान को बनाने का प्रोसेस शुरू हुआ। 4 चीजों से इंसान को बनाया गया, मिट्टी, पानी, हवा, आग। कितनी चीजें? 4 अल्लाह ताला ने बनाया, ऐलान कर दिया फरिश्तों में, फरिश्तों ये खलीफा, खिलाफत अर्ज़ इसको अता की जाएगी। फरमाया ना फिल अर्ज़ खलीफा। वहीं पर एक था जो चढ़ने लगा, चलने लगा, उसके अंदर गुरूर, तकब्बुर, हसद, बड़े उसने सजदे किए, बड़ी इबादतें की, मगर दिल के अंदर हसद आ गया, गुरूर, घमंड। कहने लगा ये आदम, ये आदम, इसे खिलाफत अर्ज़। कहने लगा मैं इससे अफजल हूं, मैं आपसे पैदा हूं। कौन था वो? शैतान था। कौन था वो? ये शैतान ही तो है जो बहका रहा है और गलत काम लोगों से जो है दनादन करवा रहा है और छोड़ता कहीं नहीं है। अभी तो जलसे में से पकड़ पकड़ के लेके जाएगा लोगों को, वो कहीं और थोड़ी यही टहल लिया होगा आसपास में। हो सके घूम रहे हो, कानों में आके कह रहे हो कहाँ सुन रहे हो, तकरीर चलो यहाँ से, कहाँ कुरान सुन रहे, चलो। नूरलैन साहब एक जो भी फंस गया छोड़ता नहीं है, पकड़ के ले जाते। और यहाँ तो तुम्हारे गाँव में इस टाइम पूरी टीम लेके आया होगा, कह रहे होगा जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो, ये कहाँ इतने बहुत सारे आके बैठ गए, कहीं सुधर न जाए। मगर मुसलमानों याद रखना, शैतान का काम है बहकाना, हम लोगों का काम है, हम रहमान के बंदे हैं, शैतान के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है, कब से है? तब से है जब से पहला इंसान बना। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया बेशक शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। कैसा दुश्मन है? कैसा? ये कोई छुपा हुआ थोड़ी है, आस्तीन का सांप थोड़ी है, ये खुला हुआ है। हमारे यहाँ पाए जाते हैं छुपे हुए दुश्मन, सामने से अरे खैरियत से चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम बनान, ठीक हो? और पीछे से मुआमला ये होता है, अंदर से दिल में नफरत होती है, बुग़्ज़ हसद कीना, सामने से मोहब्बत, अंदर से अदावत। ये मुनाफिकाना तरीका याद रखना। मोमिन को कभी भी मुनाफिक नहीं बनना चाहिए। मोमिन की शान ये, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से मोहब्बत किया करता है, मोमिन अपने हर मोमिन भाई से प्यार किया करता है, मोहब्बत किया करता है। अब सुनो मेरे अजीजों, ये चलने लगा, हसद हो गया, शैतान कहने लगा ये इंसान ये मुझसे अफजल कैसे हो सकता है? अल्लाह ने अशरफ ए भैया नीचे बैठो, अच्छे समझदार आदमी हो, काम का जलसा खराब करके जा रहे हो, कोई तुम बच्चे थोड़ी हो, अल्लाह के बंदो, तुम्हारा अपना जलसा, तुमने पैसे खर्च किए, समझ में आ रही क्या? कुछ और सुनाऊं ना? बता दो। वो यहाँ पे जब होती है ना, तबला बजता है जब, और उसकी कान में आवाज आती है, तब तो बड़ा दिल लगता है। इसमें ये दिल ना लगना, एक बात जान लो अच्छी तरह से, ये जो आज अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में दिल नहीं लगता ना, बंदा उठ के भागता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि गुनाहों के सबब ये दिल जो है ना, गुनाहों के सबब ये दिल हमारा जंगालूद हो गया है, तबीयतें हमारी बिगड़ गई है, नफ्स हमारे बिगड़ गए हैं। अब हमें अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में मजा नहीं आता, दिल नहीं लगता। एक मुरीद ने अपने पीर से कहा था, हुजूर मेरा नमाज में दिल नहीं लगता, क्या करूं? हमारे यहाँ भी लोगों का हाल ये नमाज में दिल नहीं लगता। पहले तो नमाजी कम हमारे यहाँ, इल्ला माशाअल्लाह, और है भी तो उनमें भी लोगों का दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता जानते? मगर दिल लगे या ना लगे, नमाज पढ़ना चाहिए है? तो उन्होंने बुजुर्ग ने फरमाया कि देख तेरा दिल नहीं लगता है ना नमाज में, कहा नमाज में दिल नहीं लगता? फरमाया देख सुन, तेरा दिल नहीं लगता तो तुझे डबल सवाब मिलता है। कहा हुजूर दिल नहीं लगता नमाज में, आपको डबल सवाब मिलता है? फरमाने लगे दिल नहीं लगता है तो डबल सवाब इसलिए मिलता है कि तेरा नफ्स तुझसे कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, शैतान कहता है चल दिल नहीं लग रहा छोड़ दे, मगर तू फिर भी अपने आप को रोकता है, तुझे अपने आप को उस रोकने पर भी सवाब मिलता है और नमाज पढ़ने पर भी सवाब मिलता है। इसी तरह से याद रखना,
शैतान कहे चल रोक के रख अपने आप को, इस रोकने पर भी सवाब मिलेगा और ये जिक्र सुनने पर भी सवाब मिलेगा। बिचौलिया जैसे ही आया बोला हाजी जी करना रहे लोग कर दिया। बोले अभी याद आ रहा मेरा रिश्ते तो बहुत आ रहे हैं, अभी 5 लाख कैश दे दिया था मैंने कर दिया। अच्छा इसका मतलब जानते हो, बता रहा है 5 लाख से नीचे वाला करने का मेरा इरादा है नहीं। अगर तो फिर अगर बिचौलिया इस हैसियत का रिश्ता लाया है तो कहता ना हाजी जी 5 लाख की क्या बात कर रहा हूं, हम दिलवाएंगे करो रिश्ता, तो फिर सहम जाता है अच्छा कहाँ है। जैसे इसके दिल को खुशी मिली ना कि मामला सही है, बोले कहाँ है। अब बिचौलिया यहाँ से झूठ बोलना शुरू करेगा, पहले ही शुरुआत झूठ से। बिचौलिया कह रहा लड़की ऐसी है देखते ही भूख भाग जाएगी, और जब देखने पहुंचे तो कई लोग ऐसे भी मामला होते हैं उनकी वाकई भूख भाग जाती है, 2-3 दिन उनसे खाया ही तो नहीं जाता। अरे बोले बड़ा झूठा आदमी कहाँ ले। और बिचौलिया तो बसते टांगे हुए, अभी तुमने देखे कहा खूंखार वाले बिचौलिया, ये तो अभी कपड़ों वालों से वास्ता पड़ा है, एक जोड़ी कपड़े, थोड़ा सा नाश्ता, थोड़ा सा खाना, बस बेचारे इसी में खुश है हमारे वाले। वो झोला टांगे हुए जो बिचौलिया चल रहे हैं गाड़ी लेके। एक बिचौलिया मुझे आजमगढ़ में मिला, मुझे रिसीव करने आया आजमगढ़। अब रास्ते में लोग आते हैं तो हम सब दुआ सलाम होने के बाद में मालूम कर लेते हैं साहब क्या नाम है, क्या काम है। मैं बोला जनाब आपका नाम, उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा आप क्या करते हैं, बोला मैं रिश्ते कराता हूँ। तो मैंने कहा ये तो रिश्ते आप कराते हैं, अच्छी बात है, काम क्या है, बोले यही काम है मेरा। अब मैं थोड़ा सा हैरान हुआ, मुझे इंटरेस्ट भी आया कि इनसे तफसील मालूम करूं। तो मैंने कहा कैसे, क्या तरीका, बोले ये रही डायरी, इसमें लड़के वाले आ रहे हैं तो उनकी पूरी जानकारी नोट कर लेता हूँ, लड़की वाले आते हैं तो उनकी पूरी लिख लेता हूँ, फिर जिसका जिससे मेल मिलता देखता हूँ उसी का मेल मिलाता हूँ। मैंने कहा इसमें तुम्हारा चार्ज क्या, बोले अगर जिले के अंदर है तो 5,000, जिले के बाहर है तो 10,000, जिले की बाउंड्री क्रॉस हुई 10,000। मैंने कहा यार कितने रिश्ते करा देते हो महीने में, बोले मैं तो 3-4 दिन एक ना एक रिश्ता करा ही देता हूँ। मैंने कहा तेरा कारोबार बड़ा अच्छा चल रहा है, तेरे काम पे तो ना कोई जीएसटी है ना टैक्स है, कुछ भी नहीं है, दनादन कमा रहा है तू तो। और नाश्ते अलग मार लिया, मुझे अलग झेल लिया, बड़ा बढ़िया कारोबार है। अच्छा कुछ लोग बिचौलियों से उकताए तो उन्होंने फिर अपने लिए बिचौलिया का काम इंटरनेट से लिया, वहां पे वेबसाइट मैरिज के लिए मैरिज.com, मैरिज ब्यूरो बन गए, बड़े बड़े दफ्तर खुल गए शहरों में। लेकिन मसला यह है कराइए अच्छा काम है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को जोड़ना अच्छा काम, रिश्ते कराइए जरूरी है, मगर बिचौलियों एक बात याद रखना, झूठ बोल के रिश्ते न कराना। आज अगर तुमने झूठ बोल के रिश्ता कराया तो झूठ की बुनियाद पे होने वाला रिश्ता हमेशा दिक्कतें आएंगी, परेशानियां, कल सारे राज खुलते चले जाएंगे, हकीकतों से उड़ते चले जाएंगे। फिर नतीजा ये होगा जो आपस में रिश्तेदार बने, रिश्तेदार में होनी चाहिए मोहब्बत, मगर इनके अंदर मोहब्बत जरा भी नहीं, एक दूसरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे कटरा दूसरे कटरे को देखता है। देखा ना कटरा दूसरे को देखता है। झूठ की बुनियाद पर रिश्ते न कराया करो, न किया करो। अच्छा मैंने जब आपको ये बात बताई कि साहब आप 2 लाख और 4 लाख और 5 लाख, तो तमाम लोग इस पर तो पूरा जोर दे रहे हैं कि लड़के वाले ऐसा करते हैं, साहब लड़के वाले ऐसा करते हैं, मगर ये जो यूं सर डाल के हाथ जोड़ के मजलूम बने टहलते हैं ना लड़की वाले, ये भी कुछ कम नहीं है। इनके हालात भी नाज़िम खलीली साहब ऐसे हैं, जब रिश्ता करने का इरादा करेंगे ना बेटी का, तो ये भी कोई शरीफ आदमी तो थोड़ी मिलना चाह रहे हैं किसी से, भले आदमी से। इन्हें भी अपना रिश्ता बेटी का करने के लिए कोई बड़ा अमीर कबीर आदमी चाहिए, सरकारी नौकर चाहिए। अगर इन्हें नेक शरीफ नमाजी लड़का बता दो तो उसे तो नजरों में नहीं लाते, खातिर में नहीं लाते, कहते साहब हम ऐसी जगह रिश्ता करेंगे। तो फिर ये गया बड़े अमीर कबीर आदमी के पास, तो हाथी के पास जाएगा तो टक्कर तो झेलनी पड़ेगी, इतने गन्ने देने पड़ेंगे एक बार में, खुराक तो ज्यादा है हाथी। तो गए क्या हाथी के पास, अब यहाँ हाथी के पास जाके कहां से खिलाऊंगा, अब तो तुझे खिलाना पड़ेगा। बेटी का रिश्ता करने गया तो ख्याल ये बहुत बड़ा मालदार मिल जाए, सरकारी नौकर मिल जाए, थोड़ी बहुत कमी भी होगी वगैरह कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है थोड़ा बहुत।
शरीफ आदमी नेक हो, गरीब आदमी चाहे जितना शरीफ जितना नेक उसमें ऐब नजर आते हैं, और मालदार में चाहे जितने ऐब हो वो बड़ा साफ नजर आता है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, ये अलमिया है। जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हयात जमाने को हुनर लगता है। अब तुमने इतने बड़े आदमी से रिश्ता किया, दीनदार तो तुमने देखा नहीं जी, लड़की वाले सब सुन लें। दीनदार देखते तो दीनदारी की वजह से मामला अच्छे रहते हैं। अब दीनदार नहीं देखा तो दिक्कतें आ रही हैं, बार बार डिमांड बढ़ती जा रही है, हर मौके पर उसे चाहिए और खूब चाहिए। दीनदार आदमी देखे तो वो हरगिज़ ऐसा नहीं करता, दीनदार कभी ऐसा नहीं करता। अज़ीज़ाने गिरामी आका का फरमान है, दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ते किया करो, दीनदारी की बुनियाद पर अपने रिश्ते जोड़ा करो। मगर हमारा हाल ये, हमने दीनदारी को साइड कर दिया। अजीजों जरा गौर करो, अब जरा सहन खरीद करो, फिर वहीं मेरे साथ सफर करो। निकाह मर्द का औरत के साथ, ये निज़ाम कुदरत है, ये निज़ाम परवरदिगार है। मगर क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म, फैज़ाने औलिया इकराम माशाअल्लाह। तो निकाह शादी जो होती है ना मर्द की औरत के साथ, मगर अब दुनिया की बेवकूफ़ी और दुनिया में इस अहद में बदतमीजी अपने उरूज को पहुंची। अब औरत से शादी कर रही है, मर्द से शादी कर रहा है। अल्लाह रहम फरमाए। ये जान लें अच्छी तरह से, ये आखिरी जमाना है, कयामत अब दूर नहीं है, बहुत करीब है। पक्का इल्म तो अल्लाह और उसका रसूल जाने, मगर इतना जरूर है, हालात ये हैं कि अब कयामत बहुत दूर नहीं। नए नए फितने आ रहे हैं, नई नई चीजें हो रही हैं, तमाम अलामा, तमाम निशानियां तकरीबन पूरी हो गई। बस वो बड़ी बड़ी जो निशानियां हैं, दज्जाल का आना, याजूज माजूज, ये जो चीजें हैं बड़ी निशानियां, ये बाकी बस पता नहीं कब ये सब पूरी हो जाए। हालात ये हो गए, मर्द से, औरत से, एक जगह पे 4 बच्चों की माँ भाग गई, किसी मर्द के साथ नहीं, औरत के साथ भागी। सोचें आप कहां हैं इस वक्त, क्या क्या हो रहा है। और ये मैं तुम्हें कोई गैर मुस्लिमों की बात नहीं कर रहा, ये वाली जो बताइए मैंने 4 बच्चों की माँ जो भागी, ये मुसलमानों में भागी। अल्लाह रहना फरमाए, हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, हमारी नस्लों की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला ने मिजाज दे दिया रोज़े अज़ल, पहला इंसान बनाकर, उनके बाद में पहले मर्द हजरत आदम को बनाकर दूसरा इंसान जो बनाया वो औरत को बनाया, हजरत हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमाया। अब यहाँ पर एक चीज और आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, दूल्हा भी लाजिम है और नाजिम भी लाजिम है, नकीब भी नाजिम है, इधर नाजिम है इधर भी नाजिम है, दोनों तरफ नाजिम है। एक शादी जो हुई है उसमें दूल्हा है, एक स्टेज के दूल्हा। आज के जलसे अज़ीज़ाने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने हजरत हव्वा को पैदा फरमाया कहां? जवाब जन्नत में। बोलो कहां? जोर से बोलो। जन्नत में। जितने लोग थक गए हैं वो जोर से बोले, मतलब थके नहीं, अभी नहीं थके ना। और कैसे थक सकते हैं यार, हुजूर का जिक्र, बेशक बेशक हुजूर के जिक्र में भी कभी कोई आशिक थक सकता है, कुरान सुनकर भी कोई थक सकता है, अल्लाह रसूल की महफिल में भी कोई थक सकता है नहीं ना। तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहिए ना या रसूल अल्लाह। हुजूर को पुकारते रहिए, हुजूर को पुकारने से खुदा की कसम नाम भी चलेगा, काम भी चलेगा इंशाअल्लाह। और हम इसीलिए कहते हैं तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, तेरा नाम ले रहा हूँ आका,
ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा। सुभान अल्लाह। क्या हुआ? सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे हैदरी, मदह रसूल अनाम मौलाना नूरुद्दीन साहिब अल्लाह माशाअल्लाह। ये आज भी हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दीवाने मौजूद हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये अलग बात है कि हम गुनहगार, ये अलग बात है कि गुनहगार हैं, मगर नबी की इज्जत की, नबी की अजमत की, नबी की मोहब्बत की बात आए, खुदा की कसम हमारा नौजवान आज भी आका की मोहब्बत में मरने पे तैयार है। अल्लाह ताला हमारे जवानों को सलामत रखे। तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। नाशरीफ तो आप मेरे वाले इनसे सुनेंगे, ये है बेहतरीन नाम पढ़ने वाले, अच्छा लबुल लहजा। मैं तो बस चाहता हूँ कि मैं भी अपना नाम इस फहरिस्त में लिखवा ही लूं, एक दो शेर सुना ही लूं। तो मैं शेर बड़ा अच्छा सुना रहा हूँ उन तमाम स्टेज वालों के लिए, और आप सबकी पूरी तवज्जो के साथ जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते, मुझे बेड़ियों में रखते ये जमाने वाले, तेरे जिक्र का है सदका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब भाई ऐसे ही बोलना है आपको, मोहसिन भाई। एक बहुत ही खूबसूरत शेर है, और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान, हम हुजूर की बारगाह में बाद खड़े होते हैं, फिर सलातो सलाम पढ़ते हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम, नो बहारे शफाअत पे लाखों सलाम। ये बरेली के कलंदर का सलाम। ये मकबूल भी बहुत है और चुभता भी बहुत है। मकबूल इतना कि हर जबान एक खास आम पर है, चुभता इतना है, इतना चुभता है कि जितने भी बदअकीदा होते हैं ना, उनके चेहरों पे सरवटें पड़ जाती हैं। समझ रहे हो? तो फिर घबराने लगे, अरे ये क्या है। मगर मेरे आला हजरत का सलाम, बरेली के ताजदार का सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल है, इसीलिए तो पूरी दुनिया में इसको पढ़ा जा रहा है। बेशक इसको जहन में रखें। फिर शेर सुनिए। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, जिसका चलता है बस वही बोलेगा। बेशक जिसका हुजूर के नाम के सदके नहीं चल रहा, बिल्कुल आराम से खामोश बैठेगा। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है, ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह असद इकबाल ने मेरे साथ बड़े मस्ती में पढ़ा इस कलाम को। आपने जिसने देखा होगा यूट्यूब पे देखा होगा। हिंदुस्तान का बड़ा अजीम शायर है और हम बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ इस कलाम को पढ़ लिया। हम तो अपने आप को समझते नहीं है कि हमें नात भी पढ़नी आती है, मगर इन लोगों को सुन सुन के सीखते। ये नहीं अगर करामत, ये नहीं अगर करामत तो बताओ
जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, सलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, फतावे आला हजरत, सवारे आला हजरत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। जहाँ जाओ आला हज़रत, जहाँ जाओ आला हज़रत का सलाम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हुजूर के जिक्र के सदक़े नाम काम सब चलता है। जब हम अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुनते हैं तो दिल को आराम आता है, क्योंकि अल्लाह का खुद कुरान में ऐलान है, दिल का इत्मीनान, सुकून, सुकून कल्ब अगर चाहिए तो करना क्या है, काम एक है। परवरदिगारे आलम खालिक कायनात रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह ने फरमाया दिलों को सुकून जो मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। बेशक बेशक ये जो सुभान अल्लाह बार बार बोल रहे हो, अल्लाह की पाकी ऐलान कर रहे हो, याद रखना दिल को भी सुकून मिलेगा और जिंदगी भी प्यारी खुशगवार हो जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने औरत को बनाकर मिजाज दिया कि औरत को मर्द के साथ ही रहना है और मर्द औरत एक साथ रहेंगे तभी इंसानियत को फरोग मिलेगा, तभी जो है वो सिलसिला इंसानियत आगे बढ़ेगा। मगर अजीजो अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया, क्यों? मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं औरत को पैदा अल्लाह ने जन्नत में किया, कई वजूहात हैं। दो वजह आपके सामने रखता हूँ, फिर आगे दो तीन बातें और करके गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन इकराम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा फरमाया कि ये औरत जन्नत के अंदर जब इसकी आंख खुले सबसे पहले इसे जन्नत की बहारें नजर आए, सबसे पहले जन्नत की रौनकें नजर आए, सबसे पहले जन्नत का हुस्न नजर आए। बहुत तवज्जो से सुनिए बात, मेरी माएं बहनें बैठी है भी सुनिए। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में इसलिए पैदा किया जब आँख खुले तो जन्नत को देखे, हुस्न जन्नत देखे, जन्नत की बहारें, जन्नत की आसाइशें, जन्नत का सुकून, जन्नत की नहरें, जन्नत के बागात, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून। जुमला ये महफूज रखे, जन्नत का इत्मीनान, जन्नत का सुकून, जन्नत का आराम। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा किया। अल्लाह ये जुमला सुनो और दिलों में महफूज करो। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया, ए औरत जन्नत का सुकून आराम देख ले, क्योंकि तुझे दुनिया में जाना है, अपना एक घर बसाना है। आज जन्नत का सुकून और आराम देख कर जा, ताकि जब तू अपना घर बनाए तेरे घर में भी इतना ही सुकून और आराम हो। दुनिया में जब तू जमीन पे अपना घर बसाए तो अपने घर को जन्नत का नमूना बना देना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद। माशाअल्लाह। खेत में बगले देखे तुम, पानी चलाते हुए गर्मी में बगले आते हैं खेत में, बगले के पीछे एक और बगला आया तो बगला फौरन उड़ के देखता है। समझाना करनी पड़ेगा इसके आगे गौर फरमाइए। अब दूसरी वजह भी सुन लीजिए तो बात क्लियर हो गई कि जन्नत में औरत को पैदा किया। खामोश, आराम से बैठो। तुम्हारे लिए जब कह दिया तुम्हारा जो भी है रास्ते को खर्च तुम्हें दे दिया जाएगा, अब डिस्टर्ब करोगे ना बेटा फिर अच्छा नहीं होगा। गौर फरमाइए क्या मिसाल दिया अल्लाह ने कि औरत घर में अपने घर में जब अपने घर को बसाए तो जन्नत का नमूना, जन्नत का ये अलग बात है कि आजकल हमारे घरों की हालत ये है कि इतनी हाय हाय है कि लगता ही नहीं ये घर जन्नत का नमूना है। मियाँ बीवी में इतनी लड़ाई है उनमें आपस में कुदरी बन रही है। बीवी भी हाथ धोकर मियाँ के पीछे पड़ी और मियाँ भी, और मियाँ तो बेचारा कई मामलों में ऐसा मजलूम, उधर अम्मा बहने भाई वो इसे जो है आर लगा रहे हैं, जो पहने में आर लगी रहती है, एक और इधर से ये मारते, एक कुत्ता हुआ बीवी के पास, एक उधर से बोला करता। ये बीच में पिछड़ा बैलेंस बनाते बनाते इसका बैलेंस बिगड़ गया। अम्मा कह रही है जोरू का गुलाम हो गया, भैया कह रहे हैं कि हमारा भैया बड़ा अच्छा था, मगर जब से ये आई है ना ये नागिन है, नागिन
इसने तो छीन लिया हमारे भैया को। और वो कह रही है कि मैं तो अपनी अम्मा की और अपनी बहनों की भैयों की फिक्र है, मुझे मेरी थोड़ी फिक्र है तुम्हें। तुम तो अपनी अम्मा की सिखाए ना हो, तुम्हारा घर ना हो नहीं तुम्हारी बहनें। अब ये अगर बहनों की सुने तो अम्मा कह रही कोर्चा कर दिया, कोर्चा कमा की नहीं दे रही है जब से दिया हुआ है, अलग कर दिया, खट्टा साफ सुथरा दे दिया आपने, उनके खट्टे कर दिया है। अम्मा कह रही है मुझे तो रखने को भी नहीं देता, पहले तो रखने को दे दिया करता था। अल्लाह ने मिजाज दिया घर को जन्नत का नमूना बनाओ। तो ये सिर्फ एक घर की किसी बीवी के लिए नहीं है, तमाम औरतें, क्योंकि सास भी पहले बहू थी ना, सास भी पहले तो उसका भी घर इसका भी घर, तो दोनों को मिलकर इसे जन्नत का नमूना बनाना। एक बनाएगी दूसरी नहीं बनाएगी तो बात बनेगी नहीं। अच्छा एक बात, अब दूसरी बात, दूसरी वजह जन्नत में क्यों पैदा किया गया औरत को। अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया कि औरत जन्नत में जरा आंखें खोल के देख ले, तुझे जन्नत में हूरें नजर आएंगी, हूरों का सजना सवरना, हूरों का हुस्न नजर आएगा। और हूरों के हुस्न की बात अगर आती है ना तो सुनो, हुजूर नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, हजरत अल्लामा हुजूर सैयद इल्मुर रहमान साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत जो लोग सामने खड़े हुए हैं, मेरे भाई सैयद साहब किबला भी आ गए हैं, आप लोग बहुत जल्द सामने से कुर्सियों पर आकर बैठ जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। सारे रसूल आपकी बस्ती में तशरीफ लाई है, आप लोग सुकून और इत्मीनान के साथ में बैठ जाएं, और जो लोग पीछे वाली कुर्सियों पर बैठे हैं वो लोग भी आगे की कुर्सियों को पुर कर लें, क्योंकि अभी आप देखेंगे कुछ ही देर के बाद में पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर हसन मियां साहिब किबला इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ लाने वाले हैं, आप लोग बहुत जल्द आ जाइए। बैठो बैठो, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं खतीब हिंदुस्तान, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब किबला मद्दज़ल्लहु नूरानी तशरीफ फरमा हो चुके हैं। अब हजरत का मेरे बाद में बेहतरीन खिताब होगा, पहले ना तो मन को फिर हजरत का खिताब। अब हजरत का आना मतलब इस बात की अलामत है कि अब हमारे जाने का रास्ता क्लियर है, समझ रहे हो। हजरत की तशरीफ आवी का मतलब यह है कि हमारा टिकट कट चुका है, अब टिकट इधर हजरत के पास पहुंचेगा, अब वोट आपके होंगे, कैंडिडेट हजरत होंगे, आपके नुमाइंदगी हजरत फरमाएंगे। जोर से दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मैंने क्या किया, अल्लाह ताला ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। दूसरी वजह, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा किया कि वो जन्नत के अंदर जब आंख खोले तो उसे जन्नत में हूरें नजर आए। हूरों का हुस्न क्या है अजीजों को, फरमाया गया एक बार इंसान को मौत आती है, कितनी बार, एक मरतबा, एक मरतबा मौत आती है, मगर समझाने के लिए आसान करके, ताकि लोग समझ जाएं, समझाने के लिए मेरे आका ने फरमाया अगर बंदे को दो बार मौत आनी तो एक ही बार, मगर समझाने के लिए, अगर दो बार मौत आता तो दूसरी बार उस वक्त आती जब वो जन्नत में पहली मरतबा अपनी आंखों से किसी जन्नत की हूर को देखता, उसका हुस्न देखता, ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, ऐसा हुस्न है जन्नत की हूरों, ये हुस्न है आपके तसव्वुर से परे है वो खूबसूरती। मगर सुनो, अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर हूरों को रखा है। अच्छा, जब हम ये वाली बात करते हैं ना तो कई चोटीधारी टन टनाटन वाले वो जो है अंगुष्ठ नुमाई करते हैं। अब तो इन्होंने एक फिल्म बना दी 72 हूर। हम इनसे कहते हैं कि 72 हूरों पे फिल्म बनाने वाले बेगैर तो कभी वो जो अप्सराओं का जिक्र है 300 अप्सराओं का, उन पे भी कभी कोई फिल्म बनाओ। तुम्हें बड़ा शौक है ना। अबे भाई, तो इस्लाम की उम्मीद बाद में उठाना, पहले दूसरे मज़ाहिब पढ़ के देख। वहां भी स्वर्ग और नर्क की जब बात होती है ना तो वो स्वर्ग का जिक्र करते हुए वो भी कहते हैं कि साहब वहां पे अप्सराएं नहीं, तेरी अप्सराएं सही। इस्लाम में हूरों का नाम सुनते तेरे मिर्ची लग जाती है, क्योंकि अल्लाह ने हूरों को इतना खूबसूरत बनाया, तेरे जैसे नापाकों के लिए नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम पाक ईमान वालों के लिए अल्लाह ने हूरों को बनाया है। तो हूरें बड़ी खूबसूरत, अल्लाह ने औरत को जन्नत में पैदा करके मिजाज दिया। औरत जब तेरी आंख खुलेगी तुझे हूरें नजर आई, मिजाज दिया,
परवरदिगार ने कि तू जन्नत की हूरों को देख ले, उनका हुस्न देख ले। ऐ औरत, जन्नत की हूरों को देख ले, उनके हुस्न को देख ले। फिर जब तू दुनिया में जाएगी, अपना घर बसाएगी, इधर इनका सजना संवरना खूबसूरत बन के रहना तूने देखा है। अब तू भी ऐसे ही अपने शोहर के सामने सज संवर के रहना, बाकायदगी और सलीके के साथ रहना, ताकि तेरा शोहर तुझे देखे तो उसके दिल को आराम आए, आंखों को ठंडक मिले, तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। औरत को सजने संवरने का मिजाज दिया अल्लाह ने कि अपने शोहर के लिए जरा अच्छे से सज संवर के उसके सामने रहे। मगर हमारी औरतों का हाल ये, घर में रहेंगी तो वो जो आते हैं ना, वो दरवाजों पे बेचने 80-80 रुपए के टुकड़े, फूल फंकली वाले हैं, जैसा सर्कस वाले कपड़े पहनते हैं ना वो वाले, तो इकट्ठी हो जाते हैं, झूठ लगा के ये अच्छे हैं 80-80 रुपए में घर में पहनने में क्या है, ठीक ही तो है। घर में 80-80 रुपए के टुकड़े पहनेगी आपने आदमी के सामने, और जब 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 मोहल्ले में बिया आना किसी का, फिर ये बच्चा पहचान ही नहीं रहा, मां मेरी है किसी और की है, पूरा हुलिया बदल गया, सूरत बदल गई। अल्लाह आदमी पहचानता बस, क्योंकि वो भी सूरत से नहीं हरकतों से पहचानता। याद रखना मेरे अजीजों, मोहल्ले में शादी आ गई, अच्छा इसने घर में सूट पहले से जो क्लीन किया ना वो इसीलिए लिए करेगी क्या, आने जाने के लिए, और वो फटे पुराने फटीचर से हो रही है घर में पहनने के लिए। मतलब क्या, अच्छे वाले आने जाने के लिए और ये बेकार वाले शोहर को जलाने के लिए। घर में रहेगी तो लीचड़ी सनीचड़ी, कपड़ों पे बड़े बड़े दाग थे, और बिया जैसे मोहल्ले में आया फिर तो देखो हिरन बन के चलेगी। मगर मेरी बहनों गुजारिश है आपसे, खुदारा अल्लाह ने आपको मिजाज दिया है, आपने तो ये हुक्म दिया अगर तू बाहर जाए तो पुराना पोसीदा लिबास पहन के जा, कि तेरे लिबास की चमक को देखकर तेरा किसी का दिल तेरी तरफ राग़िब व माइल न हो, किसी की तवज्जो तेरी तरफ ना आए। तू बाहर जब जाए तो पोसीदा लिबास पहन के जा, लेकिन जब घर में रहे, शोहर के सामने रहे, तो फिर उम्दा महंगे नफीस लिबास में, अच्छे कपड़ों में शोहर के सामने रहे, तो अच्छे वाले शोहर के सामने है ही नहीं। और फिर शिकायत क्या है, शिकायत यह है इन्हें तो मुझसे मोहब्बत है ही नहीं दरअसल। और 10 दिन अगर आदमी बेरुखी से बात कर ले तो फिर यह है कि इनका कहीं चक्कर चले आ। अबे तो बेवकूफ, अगर चक्कर इसका कहीं चल जाए तो चलवा तो नहीं रही है, तू तो अच्छी साफ सुथरी बन के रह, फिर देखे इसका कहीं चक्कर चल सके, तुझे ही देखेगा किसी और को देखोगे। अपने आप को जरा बदलो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, आप जरा अपने आप में बदलाव पैदा करो। निकाह करना मेरे आका की सुन्नत है, इस सुन्नत पर जब अमल करो तो मुस्तफा जाने रहमत के तरीकों को देख लो। सुन्नत अदा करते वक्त में खुश होना जरूरी, खुशी मनाइए, मगर इतना याद रहे खुशी मनाते हुए शरीयत के खिलाफ कोई काम न करना, कोई काम नाजायज व हराम अपनी शादियों में शामिल न करो, बल्कि अपनी शादियों को इस्लामी तौर तरीकों के एतबार से करो। अपनी शादी करते हुए तुम डीजे गाजे बाजे न बजाओ, बल्कि अपनी शादी में तुम ऐसा इंतजाम करो जैसा हाफिज नाजिम साहब ने किया। खुद भी अल्लाह रसूल का जिक्र सुने, गाँव वालों को भी सुनाए, ताकि अपना भी काम बन जाए, गाँव वालों पर भी अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर निजाम मुस्तफा के खिलाफ गए, शरीयत मुस्तफा के खिलाफ गए, तो याद रखना दिए से लोग कभी तूफान से ताकत छीन लेता है, वो जालिम बादशाहों से हुकूमत छीन लेता है। बहुत ही सादगी से तुम गुजारो जिंदगी अपनी, हवा में उड़ने वालों से वो शोहरत छीन लेता है। वो अपने नेक बंदों को कभी रुसवा नहीं करता, मगर भटके हुए लोगों से जन्नत छीन लेता है। अपने आप को बदलो, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाए। सैयद साहब को माजरत के साथ 1 मिनट के लिए एक बात और मुझे इनसे कहनी है। शादी से पहले 2 दिन 3 दिन शादी में रह जाती है तो एक काम और होता है, 3 आदमी 4 आदमी कुरान शरीफ लेने जाते हैं, बोलो कुरान शरीफ लेने जाते हैं। अब वो 2-3 आदमी जब जाते हैं, अब वो 2-3 आदमी, उन्हें कपड़े भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, नाश्ता वगैरह हल्का हो गया
तो वो कुरान पाक लेने गया था, उस बात को तो भूल गया कि मैं अल्लाह का कलाम लेने गया था, परवरदिगार का। बस उसे ये याद है नाश्ता अच्छा नहीं करा। अब यहाँ आते को बिगड़ गया। अब यहाँ ये कोई बात हो गई, कोई तरीका हो गया, हम 3 लोग गए, उन्होंने नाश्ता तक नहीं कराया, नाश्ता तक को नहीं पूछा, बताओ ये कोई बात है? कुरान पाक इसलिए लेने गए थे कि दुल्हन आएगी तो कुरान की तिलावत होगी, और जिसे वो कुरान दिया ना बाप ने लड़की को, आने के बाद में उसने कुरान को एक ताक में ऐसे रख दिया कि अब वो उसे उठा के नहीं देख रही। कुरान का घर में होना ये भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और बाइस बरकत बात है, इसकी रहमतें बरकतें हासिल होंगी, लेकिन सिर्फ कुरान रखने से ही काम नहीं चलेगा, कुरान की तिलावत करना भी जरूरी है। आखिरी आप मेरी बात महफूज कर ले दिलो दिमाग में, मेरी गुफ्तगू खत्म है, सैयद साहब का खिताब होगा, सुनिएगा, मगर मेरी गुफ्तगू का मासल समझकर, लुब्ब लुबाब समझकर इसको आप महफूज रखना, याद रखना। क्या हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी, तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना, इस हुस्न अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर के तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ भी यहाँ हमने बयान किया, इसमें जो गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ कलमा शरीफ मिलकर पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।